हाय माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए भैया, आज की इस लेक्चर में हम आपको क्या बताने वाले हैं। जो ये 12th की केमिस्ट्री है, इस 12th की केमिस्ट्री में जो आपका ऑर्गेनिक है, जिसमें एमीन एक चैप्टर है, उस एमीन चैप्टर में हम आपको आज बताने जा रहे हैं जो प्राइमरी एमीन हुआ करता है, इसका किस तरीके से परीक्षण किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी एमीन्स। तो ये भी एक तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राथमिक एमीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम यही आपको इस लेक्चर में बताएंगे कि प्राइमरी एमीन का जो परीक्षण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको हम बताते हैं, कुछ बातें कम ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी एमीन हुआ करता है, आपको मालूम है ऑलरेडी कि अमीन्स जो हुआ करते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, और प्राइमरी एमीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, RNH2 होता है। और इस RNH2 में R का मान एल्किल भी रख सकते हो, एरिल भी रख सकते हो। अगर आप R का मान यहाँ एल्किल रख दिए, मान लीजिए मेथिल, तो ये CH3NH2 बनता है, इसको मेथिल एमीन कहते हैं। और अगर हम यही R का मान C2H5 रख दें तो ये हो जाता है एथिल एमीन होता है। तो जो ये एमीन हुआ करता है, ये प्राइमरी एमीन के अंतर्गत आपका मेथिल एमीन, एथिल एमीन, ऐसे आप सीरीज बढ़ाते जाइए, सीरीज बढ़ती जाती है। तो हमको यही आपको इस सेक्शन में ये बताना है कि प्राइमरी एमीन का परीक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको हम पूरी बात बता रहे हैं, एकदम विधिवत तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और प्राइमरी एमीन में भी खास तौर से जो हम टारगेट किया करते हैं वो किस एमीन को टारगेट किया करते हैं, एथिल एमीन को। किस एमीन को टारगेट किया करते हैं, एथिल एमीन को टारगेट किया करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज आपको बता दे रहे हैं कि जो प्राइमरी एमीन हुआ करता है, इसका सबसे पहली चीज देखिए, प्राथमिक एमीन, ब्रैकेट में इसलिए मैंने लिख रखा है एथिल एमीन, निम्न परीक्षण देते हैं। अब कुछ रिएक्शन होगा, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि यही रिएक्शन अगर देगा तो वो प्राइमरी एमीन होगा। जैसे सबसे पहले है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्या है, ये आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया किसे कहते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि प्राथमिक एमीन का परीक्षण पहली भी तो ये होती है। दूसरी हुआ करती है कि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। किससे हुआ करती है, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन की पहचान कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शन को आप कई बार पढ़ भी चुके हो, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा करते हैं। तो तीन ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन का क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, जब हम एथिल एमीन लेते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड, क्या लिया करते हैं, एथिल एमीन, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया बता रहा हूं, एथिल एमीन लेते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड, और उसको हम मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मेरी बात समझिएगा, एथिल एमीन लिया जाता है और क्या लिया जाता है भैया, आपका कार्बन डाइसल्फाइड एवं मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म किया करते हैं। तो आपको क्या मिलता है, एथिल आइसो, ध्यान दीजिएगा, एथिल आइसो थायोसाइनेट प्राप्त होता है। आपका एथिल आइसोसाइनाइड नहीं प्राप्त होता है। एथिल आइसोसाइनाइड तो आपका एक तरीके से वो आपके कार्बोनिल अभिक्रिया का रिएक्शन है, लेकिन हम यहां बता रहे हैं कि एथिल आइसोथायोसाइनेट क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। और उसकी जो स्मेल हुआ करती है वो एकदम किसकी तरह, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड माने होता है सरसों, आप ऑयल माने क्या होता है, तेल, आप जानते हो, एकदम सरसों के तेल जैसे अगर आपको दिखाई देने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कि ये जो आपको मिला हुआ है, दिया हुआ कंपाउंड है, कौन सा है, प्राइमरी एमीन हुआ करता है। तो इसकी अगर आप लैंग्वेज बनाना चाहेंगे तो आपको हम लैंग्वेज क्या कर रहे हैं, इसकी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एथिल, भाई लैंग्वेज भी आपके लिए जरूरी है। एथिल एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, क्या लिया जाता है आपका, कार्बन डाइसल्फाइड। एथिल एमीन की अभिक्रिया जो की जाती है वो किसके साथ की जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड या CH2 एवं मर्क्यूरिक क्लोराइड, किसके साथ की जाती है, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ की जाती है। के साथ करने पर, अब आप ध्यान देंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ करने पर आपको क्या मिलता है, एथिल, ध्यान दीजिएगा, थायो आइसो, क्या मिलता है आपको, एथिल आइसो थायोसाइनेट, क्या मिलता है,
एथिल आइसोथायोसाइनेट। और जो ये आपको प्राप्त होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट, इसी की जो स्मेल हुआ करती है वो एकदम किसकी तरीके से होती है, सरसों के तेल जैसी क्या हुआ करती है, इसकी स्मेल क्या हुआ करती है, प्राप्त होती है, बनता है। ध्यान देंगे, जिसकी गंध आपका, ध्यान दीजिएगा, मस्टर्ड गैस आप लोगों ने पढ़ा है, वो भी इससे होता है, सरसों के तेल जैसी होती है, जिसकी जो स्मेल होती है वो सरसों के किसकी तरह, तेल जैसी होती है। अब मैं इसका क्या करने जा रहा हूं, पहले पूरी बात समझ लीजिएगा। प्राइमरी अमीन की है, मान लीजिए एथिल अमीन हमने लिया कि अपक्रिया अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड एवं मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करते हैं तो एथिल थायोसाइनेट क्या होता है, प्राप्त हुआ करता है, और जिसकी जो स्मेल हुआ करती है वो बिल्कुल सरसों के तेल जैसी होती है। तो देखिए यहां रिएक्शन लिख रहा हूं, C2H5NH2, ये हो गई एथिल अमीन, कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड जो हुआ करता है उसका फार्मूला होता है आपका मर्क्यूरी क्लोराइड का HgCl2। अब जब आप इसको गर्म करेंगे भैया, ये हो गई आपकी एथिल अमीन, दे आर प्राइमरी अमीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका क्या है बताइए, कार्बन डाइसल्फाइड, क्या है आपका ये कार्बन डाइसल्फाइड, और ये आपकी क्या है एथिल अमीन। एथिल अमीन एक प्रकार का क्या है आपका प्राइमरी अमीन है। तो अब आपको मिलता क्या है, ध्यान दीजिएगा, C2H5N। आइसो का मतलब क्या होता है, इसमें साइनाइड होता है, और आइसोसाइनाइड का मतलब क्या हो जाता है, NC। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो यहाँ पे आपको जब ये आईपीएससी में वगैरह पढ़ा जाता है तब वहां से एकदम क्लियर हो जाता है। तो NCS और अगला क्या बनेगा आपका HgES, क्या बनेगा भैया, HgES CH2 है ना यहाँ पे, और 2HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बैलेंस देख लीजिए, यही जो आपका कंपाउंड है इसी का नाम है एथिल, क्या नाम है इसका, एथिल आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। और जो ये है इसी की स्मेल एकदम किसकी तरीके से होती है, सरसों के तेल जैसी क्या हुआ करती है, इसकी स्मेल हुआ करती है। और ये जो है ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या है आपका ये मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो आई होप ये रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया क्या है उसे समझाइए, तब भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। और अगर आपसे ये कह रहा है कि प्राथमिक अमीन के परीक्षण का बताइए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, टेस्ट है ये, लेबोरेटरी में किया जाता है कि एथिल अमीन की अपक्रिया अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ की जाती है तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अगर करते हैं तो एथिल आइसोथायोसाइनेट प्राप्त होता है, और जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है कि आपका क्या हुआ करता है, वो प्राइमरी एमीन है, जो कंपाउंड आपको क्या किया गया है, दिया गया है। दूसरा पहचान जो हुआ करती है, दूसरी जो पहचान इसकी हुआ करती है वो होती है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया होती है भैया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। अब आपका जो ये नाइट्रस अम्ल हुआ करता है, आपको मालूम होगा नाइट्रोजन के नाइट्रस अम्ल जो हुआ करता है इसका जो फार्मूला हुआ करता है वो आपका क्या हुआ करता है, HNO2। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO2 होता है। तो अगर हम एथिल अमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और ये एथिल अल्कोहल बनाने की एक विधि भी है, जान लीजिएगा, एथिल अल्कोहल बनाने की एक विधि भी हुआ करती है। तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और इसमें बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे पहचान हो जाता है कि जो दिया गया कंपाउंड है वो कैसा हुआ करता है, प्राइमरी एमीन हुआ करता है। तो आपको हम बता दें, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एथिल लैंग्वेज बता रहा हूं, एमीन की अभिक्रिया, ध्यान देंगे किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। लेकिन एक चीज यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि रिएजेंट हुआ करता है जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्राइट NO2 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम नाइट्राइट और ये क्या हुआ करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ करता है,
एथिल एल्कोहल क्या प्राप्त हुआ करता है आपका, एथिल एल्कोहल एवं कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। ये उदाहरण के साथ निकलती है, जान लीजिएगा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये भी जो हुआ करता है, ये पहचान में आ जाया किया करता है कि आपका यहाँ पे क्या समझ में आता है। अब अगर हम इस रिएक्शन को लिखेंगे तो जो ये रिएक्शन है आपका ध्यान दीजिएगा, एथिल एमीन का फार्मूला क्या हुआ करता है, C2H5OH सॉरी NH2, ये एथिल एमीन है, और प्लस नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, और किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट होता है और प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ अगर की जाती है, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होता है C2H5OH, मतलब एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस और आपकी हाइड्रोक्लोरिक। तो इतना चीजें आपको, हाइड्रोक्लोरिक कहां से निकलेगा भैया, H2O निकलेगा। क्या निकलेगा आपको, H2O निकलता है। तो इस तरीके से ये दो आपके ऐसे परीक्षण हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन्स, और आप क्या कर सकते हो, इसकी परीक्षण को पहचान सकते हो। तो पहली अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, और सेकेंड वाला आपका क्या हो जाता है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तीसरी जो आपकी अभिक्रिया हुआ करती है, जिसको आपके क्या किया करते हैं, प्राइमरी एमीन्स दिया करते हैं। प्राइमरी एमीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सही तरीके से एमीन के अंतर्गत रिएक्शन कहा जाए, तो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, जो प्रिपरेशन में यूज होती है, और इसकी रिएक्शन के अंतर्गत क्या हुआ करती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया हुआ करती है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं सब जानते भी हैं, इसको हम ऐसे क्यों लिख के छोड़ दिया करते हैं, बार बार उसी टॉपिक को हम आपको अगर बताएं तब भी ये दिक्कत है। आपको जब आप नोट्स बनाइएगा तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया वहां पर लिख लीजिएगा, क्योंकि कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।